हेलो माय चैंपियंस। तो यहां पे मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक वन शॉट वीडियो, जिसमें हम कंसेप्ट प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे और सीखेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कैसे चुटकियों में बना लेंगे वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका मतलब यहां पे हमको सरफेस एरिया निकालना होगा या फिर वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले सरफेस एरिया को समझते हैं। सरफेस एरिया बच्चों, जैसा कि आप समझ पा रहे हो, सरफेस प्लस एरिया से बना है, मतलब सरफेस का एरिया आपको निकालना है। अब देखो सरफेस क्या होगा, सरफेस मतलब जिसको आप छू पा रहे हो उसे हम कहते हैं सरफेस। देखो ये हम छू पा रहे हैं, ये एक आपको क्यूबॉइडल सेक्शन की तरह दिख रहा है, बोलिए हाँ दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कि भैया सरफेस एरिया में आपको एक ये सरफेस दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पीछे वाला दिख रहा है, ये साइड वाला दिख रहा है, टॉप दिख रहा है, ये बॉटम दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अगर आप ये साइड वाले चारों सेक्शंस को मिला दें, ये चारों सरफेस को मिला दें, तो ये मिलके बनाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। और अगर हम इसमें टॉप और बॉटम मिला दें तो इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों यहां पे आपका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए सरफेस और टोटल में, कर्व सरफेस और टोटल में, कि कर्व्ड मतलब ये साइड साइड वाला जो कर्व्ड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और उसमें हम टॉप और बॉटम भी मिला देते हैं तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब बात करें इसी सेक्शन के वॉल्यूम की, तो भैया इसमें जितना भी मटेरियल है इसको बनाने में, इसकी जितनी भी कैपेसिटी है, इसमें जो भी मटेरियल यहां पे है उसको हम बोलेंगे इसकी वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों यहां तक अभी हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग ली है, लेकिन अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और हम जानेंगे कि यहां पे टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपने अभी तक ये सब कहीं नहीं पढ़ा होगा, आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला भी कैसे बना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगा कि बाय चांस अगर आपको कोई भी शेप, कैसा भी शेप आ जाए तो आप उसको कर लो, और ये आपको आने वाली, ये समझ आपको आने वाली क्लासेस में भी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं भैया। बेसिकली ये मेंसुरेशन का पार्ट है, हम जो आज करने वाले हैं वो 3D मेंसुरेशन, मतलब हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालेंगे। तो भैया एक होगा आपका प्रिज्म स्ट्रक्चर, क्या होगा? प्रिज्म स्ट्रक्चर। और एक होगा आपका पिरामिड स्ट्रक्चर, एक होगा आपका पिरामिड स्ट्रक्चर। बच्चों हमको ये दोनों चीजें करना है। अब प्रिज्म स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स क्या है भैया? जिसमें टॉप एंड बॉटम सेम होता है, टॉप एंड बॉटम आपका क्या होता है? सेम। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रिज्म स्ट्रक्चर। जैसे कि एक सिलेंडर, ठीक है, आप बोलेंगे भैया टॉप एंड बॉटम में आपको सर्कल मिलेगा, बिल्कुल सेम है, मतलब ये क्या है? प्रिज्म स्ट्रक्चर। आपको क्यूब, क्या आपको क्यूब, आपको टॉप एंड बॉटम में क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा, तो ये भी आपका क्या है? एक प्रिज्म स्ट्रक्चर। आपका क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड, आपको टॉप एंड बॉटम में रेक्टेंगल मिलेगा, तो ये भी आपका क्या है? एक प्रिज्म स्ट्रक्चर। तो भैया पिरामिड में क्या आ रहा है? जैसे आपने मूवियों में देखा होगा, पिरामिड नीचे से तो बेस होता है लेकिन ऊपर जाके वो एक जगह आके सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, है ना। तो जैसे कि कोन, जैसे कि कोन, ठीक है, ये क्या होगा? एक पिरामिड स्ट्रक्चर होगा। यहां तक बात क्लियर आप सभी को? बोलिए सर बिल्कुल क्लियर। अब हम जानेंगे कि किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर का, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा और बोलूंगा कि प्रिज्म स्ट्रक्चर का अगर आपको क्या लिखना होगा, आपको कर्व सरफेस एरिया लिखना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे बेस पैरामीटर, बेस का पेरीमीटर, सॉरी बेस का क्या? पेरीमीटर। अब बच्चों पेरीमीटर क्या होता है? देखो बच्चों, ये अगर आपका यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट है तो पेरीमीटर हमेशा 2D ऑब्जेक्ट का होगा। जैसे कि आपको सामने एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है, पेरीमीटर मतलब बच्चों बाउंड्री की लेंथ, ये L प्लस बी प्लस L प्लस बी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर होगा तो चारों साइड बराबर होंगी, इसलिए A प्लस A प्लस A प्लस A मतलब 4A आपका वहां पे पेरीमीटर हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर के CSA को ऐसे लिख सकते हैं, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, इंटू हाइट। और अगर आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो आप बोलेंगे CSA प्लस टॉप बॉटम हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम हो जाएगा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। और अगर आपको वॉल्यूम लिखना है, अगर आपको वॉल्यूम लिखना है तो आप बोलेंगे बेस का एरिया, बेस का एरिया ले लीजिए और उसे H हाइट दे दीजिए।
और उसे h हाइट दे दीजिए। जैसे कि बच्चों ये आपका बेस एरिया है, इस बेस एरिया को आपने ये हाइट दे दी तो आपकी वॉल्यूम निकल आएगी। क्या निकल आएगी? वॉल्यूम निकल आएगी। अब देखिए मैं इसी फॉर्मूले से आपके सारे स्ट्रक्चर्स के CSA टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको निकाल कर बताता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्यूब की, सबसे पहले किसकी बात करूं? नहीं, सबसे पहले मैं सिलेंडर की बात कर लेता हूं। सबसे पहले किसकी बात कर लेता हूं? सिलेंडर की। तो भैया ये सिलेंडर होता है। आप बोलेंगे यहाँ पे CSA क्या होगा? आप बोलेंगे बेस का पेरीमीटर। बेस का पेरीमीटर देखो, नीचे देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा। क्या होता है बेस का पेरीमीटर? सर्कल का पेरीमीटर 2πr और इंटू h। यही आपने फॉर्मूला याद किया होगा। अगर आप बोलेंगे TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो CSA तो होगा 2πrh प्लस आपको बेस में क्या दिख रहा है और टॉप पे क्या दिख रहा है? आपको एक सर्कल दिख रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² और ऊपर भी πr² मतलब 2πr²। तो यहां से आप 2πr कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा? h प्लस r। यहां आपका ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। आप बोलेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने कैसे रटा है भैया? आप बोलेंगे बेस का एरिया ले लीजिए और उसको h हाइट दे दीजिए। बेस का एरिया क्या है भैया? सर्कल दिख रहा है, πr² और इंटू h ले लीजिए। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है और ये आपके हर प्रिज्म स्ट्रक्चर में फिट होगा। और प्रिज्म स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें टॉप और बॉटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ठीक। टॉप एंड बॉटम क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक। अब आपने ये हो गया सिलेंडर, ये आपने पहला कर दिया क्या? सिलेंडर। दूसरा मैं लिख देता हूं क्यूब। क्यूब भैया क्या होता है? स्क्वायर से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? स्क्वायर से। ये आपका क्यूब होता है। आप बोलेंगे ये लंबाई सामने a होती है, चौड़ाई a होती है और हाइट भी क्या होती है? a होती है ना? ठीक। तो आप बोलेंगे CSA, क्या बोलेंगे? बेस का पेरीमीटर क्या होता है भैया? आप बोलेंगे नीचे स्क्वायर दिखेगा, बेस का पेरीमीटर क्या होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर 4a और इंटू क्या होगी? हाइट। हाइट इस केस में क्या है? a ही है। तो क्या यहां से 4a² निकल आया? बोलिए हाँ निकल आया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप बोलेंगे 4a² कर्व सरफेस प्लस टॉप बॉटम। टॉप में भी a² प्लस a², क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप 2a² जोड़ दीजिए तो ये कितना निकल आएगा? 6a² निकल आएगा। और यहां पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आप बेस का एरिया ले लीजिए, उसे h हाइट दे दीजिए। बेस का एरिया क्योंकि स्क्वायर है उसका एरिया a² होगा, हाइट भी a ही है तो आप क्या बोलेंगे? a³ आपकी यहां पे वॉल्यूम निकल आई। क्लियर है बात? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब तीसरा क्या आएगा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है भैया? रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? तो सामने जो दिख रहा है वो लेंथ है, चौड़ाई इसकी विड्थ b है और हाइट क्या है इसकी? h है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? CSA। आप बोलेंगे बेस का पेरीमीटर। बेस का भैया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स l प्लस बी। 2 टाइम्स l प्लस बी, यही आपका बेस पेरीमीटर होगा। इसको हाइट दे दीजिए h, तो आपका ये CSA आ गया। TSA की बात करूं तो आपने क्या करना है? CSA प्लस इसमें टॉप बॉटम। टॉप और बॉटम किसी भी एक को ले लीजिए भैया। ये क्या आएगा? बॉटम का L इंटू बी। नीचे आपको क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है, मतलब L इंटू बी। ऐसे ही ऊपर भी L इंटू बी, तो 2 टाइम्स एल बी। इसको जब फॉर्म करेंगे तो यहां से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से LH आएगा, BH आएगा, 2 कॉमन निकल आएगा तो LB प्लस BH प्लस HL आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो बच्चों अभी आपको सिखाया कि बेस का एरिया ले लीजिए, h हाइट दे दीजिए। बेस का एरिया क्या होगा? L इंटू बी, L इंटू बी और h हाइट, तो L इंटू बी एरिया हो गया, h हाइट दे दीजिए तो LBH आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, ये तो अभी आपके क्लास 10th में ये 3 स्ट्रक्चर हैं। आप जब आगे पढ़ेंगे आपको बोल दे कि भैया नीचे एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, और ऊपर भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका आप CSA, TSA और वॉल्यूम कैसे लिखोगे? तो ये सब आपको यहाँ पे काम आएगा। लेकिन अभी चूंकि एग्जाम पास में है तो ये नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ इस पे फोकस करूंगा और आगे बढ़ूंगा आपका काय पे? पिरामिड वाले स्ट्रक्चर पे। किस पे? देखो पिरामिड स्ट्रक्चर में बच्चों आपको
एक ही स्ट्रक्चर है जो आपके सिलेबस में है, वो है कोन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोन ही ले लेते हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे सीएसए की बात करेंगे। तो सीएसए क्या होगा बच्चों, यहां पर जो भी बेस का पेरीमीटर होगा वो तो होगा ही, क्या होगा, बेस का पेरीमीटर। लेकिन आप बच्चों यहां पे देखो, यहां हाइट था, लेकिन यहां पे क्या होगा, स्लांट हाइट। क्या होगा, स्लांट हाइट। लेकिन ये भी, इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां से आप इसका क्या लिख पाएंगे, सी एस ए। बस इतना ध्यान रखना है, बेस पेरीमीटर तो सेम रहेगा, हाइट रिप्लेस होगा किससे, स्लांट हाइट से, और इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आपको टी एस ए लिखना है तो आप बोलेंगे क्या, सी एस ए तो रहेगा, लेकिन सिर्फ इसमें बॉटम जोड़ेगा, सिर्फ इसमें क्या जोड़ेगा, बॉटम जोड़ेगा। क्यों, क्योंकि पिरामिड स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो सिर्फ बेस में आपके पास कुछ है, मतलब एरिया है, यहां तो ऊपर एक पॉइंट बनता है, और आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि पॉइंट का ना ही कुछ लंबाई होती है, ना ही कुछ चौड़ाई होती है, ना ही उसकी कुछ हाइट होती है। समझ गए, तो ये जब हाइट, लंबाई और चौड़ाई नहीं है और हाइट भी नहीं है, तो उसका कुछ एरिया नहीं होगा। सॉरी, इसलिए आपको टॉप का एरिया 0 मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, बॉटम का एरिया। क्लियर है बात। चलो अब मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो आप बोलेंगे जहां पे आप वॉल्यूम निकालते थे बेस एरिया इंटू हाइट करके, बस आप यहां क्या कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, बेस का एरिया ही रहने दीजिए, और बेस एरिया ही रहने दीजिए, और हाइट दे दीजिए उसको, क्या दे दीजिए, हाइट दे दीजिए। बस इतना समझना कि भैया अगर ये सिलेंडर होता, और उससे अगर देखो, अगर ये पूरा एक सिलेंडर होता है ना, पूरा एक सिलेंडर होता, ठीक है, तो अगर उसमें से सिर्फ कोन निकालूंगा तो पूरे सिलेंडर की 1/3 वॉल्यूम निकलेगी। क्या निकलेगी, 1/3 वॉल्यूम निकलेगी। क्या निकलेगी भाई, 1/3 वॉल्यूम निकलेगी। क्लियर है बात। चलो अब हम कोन का लिखना चाहते हैं, क्या, एरिया और वॉल्यूम। चलो लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले, ये हमारा कोन है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेस रेडियस, इसको हम बोलेंगे कोन की हाइट, और इसको क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट। सबसे पहले यहां पे हमको पाइथागोरस थ्योरम मालूम होना चाहिए, कि हम बोलेंगे एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए, है ना। कैसे आया ये, पाइथागोरस थ्योरम से आया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम क्या है, यहाँ पे इसका सी एस ए लिखना चाहेंगे। सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, हाफ करिए, बेस का पेरीमीटर क्या होगा, 2πr होगा, और हाइट दे दीजिए। तो यहां से आपका क्या निकल आया, सॉरी, और क्या दे दीजिए, हाइट की जगह स्लांट हाइट दे दीजिए, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, तो क्या निकलेगा, πr l। ठीक है, आपको टीएसए निकालना है, तो आप बोलेंगे सीएसए तो होगा πr l, प्लस क्या होगा, बेस का एरिया, क्योंकि इसमें टॉप तो होता ही नहीं है, बेस का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। यहां से आप πr कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, r प्लस एल, आर प्लस एल। और अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है, क्या निकालनी है, वॉल्यूम, तो आप बोलेंगे 1/3 ऑफ, इसको हम मैं क्या बोल सकता हूं, प्रिज्म स्ट्रक्चर। प्रिज्म स्ट्रक्चर का बेस क्या होगा, बेस एरिया πr स्क्वायर और इनटू हाइट, तो यहां से वॉल्यूम निकल आई 1/3 πr स्क्वायर h। क्लियर है बात, यहां तक सबको क्लियर। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्फीयर की कहानी और देख लेते हैं। किसकी कहानी, स्फीयर की, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि भैया ये आपका स्फीयर होता है ना, जिसमें ये, एक मिनट भैया, ये आपका एक 3D स्ट्रक्चर है, ये आपकी रेडियस आर होगी, ये भी क्या होगी, आपकी आर होगी। तो अगर मैं बोलूंगा कि स्फीयर, है ना, स्फीयर, तो अगर मैं बोलूंगा सी एस ए आपका क्या होगा, बराबर टी एस ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 4πr स्क्वायर। क्या होती है, 4πr स्क्वायर। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की, तो वो क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वॉल्यूम में आपका लेंथ एलिमेंट, जैसे यहाँ पे रेडियस है, लेंथ है, इसका हमेशा क्यूब आएगा। आप पहले एग्जांपल में भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आर मतलब 2 बार आया, स्क्वायर, स्क्वायर इंटू फिर से आप h मल्टीप्लाई कर रहे हो, अल्टीमेटली आपकी जो भी यूनिट निकलेगी वो यूनिट का क्यूब निकलेगा।
एरिया में यूनिट स्क्वायर निकलेगा। देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि देखो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर बना और इंटू सेंटीमीटर क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा आप यहाँ पे ना चेक भी कर सकते हो फॉर्मूला लिखते समय कि आपने कुछ गलती तो नहीं करी। कैसे? आप बोलोगे भैया यहाँ पे क्यूब बन रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात? अब अगर बात करूं हेमिस्फीयर की, किसकी बात करूं, हेमिस्फीयर। क्यों? अगर आपको स्फीयर मालूम है तो हेमिस्फीयर हर चीज में क्या होगा, आधा होगा, लेकिन हेमिस्फीयर में एक चीज आपकी जुड़ जाएगी, क्योंकि आप इसको काट रहे हो तो आपके पास एक यहाँ पे बेस बन रहा है। क्या बन रहा है? बेस बन रहा है। और आप बोलेंगे यहाँ पे CSA तो होगा इसका जस्ट आधा, क्या 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन TSA में आपके पास CSA प्लस बेस का एरिया और जुड़ जाएगा, बेस एरिया और जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेस आ गया आपके पास। तो CSA क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस एरिया आर पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर आपका TSA बन गया। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो बच्चों जस्ट इसका आधा हो जाएगा, आप बोलेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक हमने सारे फॉर्मूले देख लिए, बने कैसे ये देख लिए, ठीक है। अब बच्चों सीधा सीधा हम एक चीज सीखेंगे कि आपको अगर फिगर्स को कंबाइन करके आ गया है तो आप कैसे करेंगे। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि आपका क्यूब है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। क्या रखा है? हेमिस्फीयर रखा है। तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप बोलेंगे भैया क्यूब का, अगर मैं इसकी बात करूं सबसे पहले सरफेस एरिया की, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लीजिए। किसका ले लीजिए? ठीक है। तो इसमें देखो ये एरिया भी हो गया, ये एरिया पीछे, मतलब चारों हो गए, टॉप बॉटम भी हो गया। लेकिन आप एक चीज देखो, यहां पे ये वाला जो एरिया है ये तो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भैया ये वाला एरिया तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना। सरफेस मतलब मैंने क्या बताया था, जो आपको दिख रहा हो, जो आप छू सकते हो। ये वाला एरिया तो आप छू ही नहीं पा रहे हो, तो आपने ये वाला एरिया एक्स्ट्रा ले लिया। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें अभी आपने ये वाला एरिया तो लिया ही नहीं, हेमिस्फीयर का एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस क्या होता है, आप बोलेंगे अभी आपने सीखा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। सॉरी, मैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर दूं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर दूं, है ना, प्लस और, लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, आपने ये तो ले लिया, ये बिल्कुल करेक्ट लिया आपने, ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल करेक्ट लिया, लेकिन ये वाला एरिया जो था ये आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो यहाँ पे आप क्या करिए, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब कि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल होता है, आपको माइनस करना पड़ेगा। आपको बोल दे कोई इसकी वॉल्यूम लिखो, तो आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो। आप बोलोगे पूरे की वॉल्यूम क्या होगी क्यूब की, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ क्या लोगे हो, क्यूब, है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या लोगे, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसमें तो कुछ माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरी वॉल्यूम चाहिए, साथ साथ ये पूरी वॉल्यूम चाहिए, है ना। तो आप सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, आप बोलोगे क्या, A क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगी, 2/3 पाई आर क्यूब। आप यहां पे बात करो, TSA ऑफ क्यूब क्या बनेगा, 6A स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें पाई आर स्क्वायर आपको माइनस करना पड़ेगा। यहां तक बच्चों बिल्कुल बात क्लियर है। चलो तो बच्चों अब बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल की ओर, और सबसे पहला सवाल आपको क्या दिख रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 31, फाइंड द सरफेस एरिया। आपको क्या निकालना है भैया, सरफेस एरिया। कुछ इस तरह का आपका डायग्राम होगा, ठीक है बच्चों, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर आपकी एक कोन हो गई, जिसकी ये हाइट तो आपको दी नहीं है, लेकिन ये रेडियस आपको दी है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे चूंकि हेमिस्फीयर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और टोटल हाइट आपको कितनी दी है, आप बोलेंगे 31 सेंटीमीटर है। तो जिसमें से इतना हिस्सा तो 7 का ही है, इतना हिस्सा तो 7 का ही है, तो ऊपर जो आपका बनेगा, ऊपर देखो इतना हिस्सा यहां से यहां तक का 7 है, तो आपका ये जो हिस्सा बनेगा, ये 31 में से आप 7 घटा दीजिए, मतलब कितना बनेगा, 24 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है भैया सरफेस एरिया, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज तो है नहीं टॉप या बॉटम,
यहाँ पे देखो इसमें भी कुछ टॉप बॉटम नहीं है, ऊपर भी कुछ टॉप बॉटम नहीं, मतलब आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आप बोलेंगे कोन का हो जाएगा प्लस हेमिस्फेयर का हो जाएगा। तो आप कोन का बोलेंगे क्या होता है, पाई आर एल होता है, और हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको आर मालूम है, पाई मालूम है, लेकिन ये एल अननोन है, ठीक है। तो उस एल के लिए आपने यहां पे मैंने अभी आपको सिखाया, क्या सिखाया भैया, यहाँ पे ये एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सिखाया कि नहीं सिखाया। तो आप बोलेंगे कि भैया ये एच है आपका, ये आर है 7 सेंटीमीटर, तो एल स्क्वायर आपका निकल आएगा। तो आप बोलेंगे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा। तो यहां से आप एल बराबर निकालेंगे तो रूट ओवर 625, मतलब आपका क्या निकल आएगा, 25 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पे एक अलग से बताना चाहता हूं कि भैया कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। अब ये ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, अभी बस 2 मिनट रुको, सारी चीज समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पे 7 बेस था, हाइट आपका 24 था, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या निकला, 25 निकला। तो 7 24 25 आपका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आप इसको याद इसलिए कर सकते हो कि एग्जाम में आप ये देख सकते हो कि आपने कोई कैलकुलेशन तो गलत नहीं करी, क्योंकि अगर 7 और 24 आपके दो बेस या परपेंडिकुलर हैं तो आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 25। तो आप बोलोगे सर इस संसार में सिर्फ यही एक ट्रिपलेट है, मैं बोलूंगा नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड ट्रिपलेट्स हैं इसके बाद है 3 4 5 का। किसका है, 3 4 5। अगर 3 या 4 बेस या परपेंडिकुलर होंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगी, 5 निकलेगी। आप लगा के देख लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 25 निकलेगा, मतलब 9 प्लस 16 क्या बनेगा, 25 बनेगा। 25 का अंडर रूट ले लोगे, क्या बनेगा, 5। अच्छा, इसके बाद इसी का एक डिराइव्ड वर्जन भी, मतलब आप बोलोगे 6 8 और 10 रहेगा, सीधा हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2। एक और बार आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो इसमें, तो आप बोलोगे 9 12 और 15, ये भी आपका एक ट्रिपलेट है। और इसके अलावा क्या होता है, 5 12 और 13, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड ट्रिपलेट्स है, आपको अक्सर सवालों में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको अलग से एक इंफॉर्मेशन दी है, ये भले ही आज आपको लग रहा होगा कि आपके काम की नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर गारंटी लिख के दे रहा हूं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, चूंकि मैं उसके लिए भी पढ़ाता हूं, तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना यूजफुल है ना। लेकिन आपके एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, क्यों, क्योंकि अगर आपने ये सब देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो आप एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन एरर्स नहीं करेंगे, ये बात तय है। तो आपने यहाँ पे स्लांट हाइट निकाल ली जो कि आई 25 सेंटीमीटर, बस आप यहाँ पे रख दीजिए। तो आप बोलेंगे पाई आर, यहां से कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचा, यहाँ एल और यहां से 2r बचा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 7 है, एल बराबर क्या है आपका, अभी आपने निकाला 25, और 2 × 7 क्या बनेगा, 14। तो आप यहां से 7 से 7 काट लीजिए, आंसर क्या आएगा, 22 यहां बचा, और इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 39, मतलब कि 39। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, देखो मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या, 39 × 22, ठीक है, आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप यहाँ पे कुछ नया सीखने आए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, इस 22 को आपको समझना है 20 + 2, और आपको क्या करना है, इसका गुणा किससे करना है, 39 से। तो आप बोलेंगे पहले 20 गुना करो फिर 2 गुना करो। 20 गुना करने के लिए पहले 2 गुना कर दो, 39 का 2 गुना हुआ 78, एक जीरो लगा दो मतलब 780, और 2 गुना मतलब 78 फिर जोड़ दो, मतलब 780 में मात्र आपको 78 जोड़ना है, तो आपका 858 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब ये इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो 858 आएगा। कैसे आया भैया, ये हुआ 20 गुना, ये हुआ 2 गुना, ऐसे आपने जोड़ दिया, हो गया कितना, 22 गुना। समझ गए, कितना हो गया, 22 गुना। अब आप बोलोगे सर आपने ये कितनी जल्दी जोड़ दिया। मैंने बोला भैया इस 78 को मैंने 80 मान लिया, तो 780 में मात्र मैंने 80 जोड़ा तो 860 हुआ, क्योंकि 80 + 80 160 होता है, और 700 कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 700 कितना होता है, सॉरी 80 + 80 160 होता है, और 700 में 160 जोड़ देंगे तो 860 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ 2 ज्यादा ले लिया था, तो यहाँ 2 कम कर दो,
ये तो हो गया पहला तरीका। या फिर आप 780 में से इससे 20 छीन लो। कितना छीन लो? 20 छीन लो, इसको बना दो 800। यहां कितना बच जाएगा? 58 बच जाएगा। तो आप ऐसे भी जल्दी जोड़ सकते हो। ये सब आपकी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट ट्रिक्स हैं, है ना? ऐसे आपको करना है। यहां पे आपका सही आंसर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे आ चुका है। अगला सवाल फिर से सीबीएसई में पूछा गया, क्या बोल रहा है? वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इतना है, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। भैया टोटल सरफेस एरिया आप क्या बोलोगे? देखो ये आपका 3.5 दिया है। टोटल हाइट आपको कितना दिया है? आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। दिया है कि नहीं दिया है? तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे जो टीएसए होगा वो होगा सिलेंडर का टीएसए, है ना, प्लस देखो एक हेमिस्फीयर ये, एक हेमिस्फीयर ये, एक और एक मिलके हो गया 2। मतलब यहां पे आप जोड़ दो स्फीयर। क्या जोड़ दो? स्फीयर। या फिर 2 टाइम्स हेमिस्फीयर कर दो तो भी आंसर क्या आएगा? स्फीयर। सिलेंडर का क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। अच्छा यहां पे एक चीज बात ध्यान रखना, यहां पे टीएसए नहीं आएगा, क्या आएगा? सीएसए। क्योंकि अगर आप ऊपर सिलेंडर के ऊपर वाले को भी आप जोड़ रहे हो, ये वाला देखो, ये ऊपर वाला या नीचे वाला, तो भैया ये तो आपको चाहिए नहीं, ये तो है ही नहीं एरिया, इसको तो काटा गया है ना, इसको तो काटा गया है, ये तो कार्व्ड आउट है, तो वहां पे तो कुछ है ही नहीं। तो कुल मिला के आपको ये सरफेस एरिया चाहिए प्लस ये, मतलब कुल मिला के आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए प्लस स्फीयर का। ठीक है, तो आप बोलेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? हमेशा ध्यान रखो पिरामिड स्ट्रक्चर है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है? 2 पाई आर इंटू हाइट क्या है? h, 2 पाई आर h, ये हो गया। अच्छा स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां से क्या करिए, 2 पाई आर कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा? h प्लस 2r फिर से बनेगा। तो आप बोलेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर आपको कितनी दी है बाबू? आपको दी है 3.5। कितनी दी है भैया? 3.5। तो आप यहां पे इसको 35/10 लिखिए। क्या लिखिए? 35/10। एच आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और 3.5 का 2 गुना मतलब 7, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 7 से काटिए 5 बार, 5 से काटिए 2 बार, 2 से 2 कट गया। अब फाइनली आपका क्या बना? 22 इंटू इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बना? 17। फिर से आप वही 20 गुना प्लस 2 गुना, तो भैया 17 का 2 गुना होगा 340, मतलब 34। 20 गुना के लिए एक 0 और लगा दीजिए, मतलब ये जो आएगा 340 प्लस 34 होगा, मतलब 374 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं मालूम भैया मन में ऐसा सोचो, 20 प्लस 2 इंटू 17, तो ये बनेगा 340 और ये बनेगा 34, तो ये कितना बना? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक, चलो गिवन इवन भैया लिख लेना। आपको मैं आपको बस समझाने आया हूं, यहाँ पे रटवाने नहीं आया हूं। गिवन इवन आप लिख लेना, टू फाइंड आप लिख लेना। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि भैया आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? अगला सवाल देखो, बार बार एग्जाम में पूछा गया, क्या बोल रहा है? अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लास। लेकिन भैया वो थोड़ा सा क्या है, बेईमान दुकानदार है, तो उसने यहाँ पे एक ना ऐसा उसका एक वो बना के रखा है। क्या बना के रखा है? बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन बना के रखा है जो इसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है। देखो बच्चों, पिछले 2 सवालों में आपने सरफेस एरिया निकाला, अब यहाँ क्या निकालना है? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो आप बोलोगे भैया आपको क्या बताना है? इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज दिस, मतलब यहां से यहां तक आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा रेडियस आपको दी है क्या? आपको डायमीटर दिया है 5, मतलब रेडियस कितनी होगी? 2.5। रेडियस कितनी होगी? 2.5। ये बराबर h हो गया, ये बराबर r हो गया। तो आप बोलोगे सिलेंडर की वॉल्यूम में से अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं तो भैया यही इतना वॉल्यूम बचेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसमें से आप क्या घटा देंगे? आप घटा देंगे ये हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब होती है। चलो अब आप करेंगे पाई निकाल लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा h माइनस 2/3 r, है ना? ऐसी बनेगा। चलो पाई की वैल्यू रखो 22/7, r क्यूब कितना है? 2.5, मतलब 25/10 है ना? और 25/10
10 है। हमेशा भैया बहुत आसान आसान उसमें खेला करो, जबरदस्ती आपको 2.5 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही डेसिमल आता है, मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। h बराबर क्या है, h बराबर 10 है, -2/3 इंटू 25/10। क्लियर। ये कटा कितनी बार, ये कटा कितनी बार, ये कटा 5 बार, 5 से कटा ये 5 बार, कुल मिला के ये बना 5/3। कितना बना, 5/3। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 30 में से 5 गया तो आप बोलेंगे 25/3 इसका फाइनल वैल्यू आ गया, है ना। यहाँ पे आप एज इट इज लिख दीजिए 22/7 इंटू 25/100। ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, हाँ कुछ कट रहा है क्या भाई? नहीं कट रहा है, ठीक है। चलो तो अब हम इसको काटते हैं। ये कटेगा कितना, अप्रोक्सीमेटली 3 बार, ये 3 से 3 कट जाएगा। देखो मैं आपको बस करके बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है। कुल मिला के यहाँ पे क्या बन रहा है, 25 का क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है, 25 का क्यूब, मतलब 625 इंटू 25, है ना, 625 इंटू 25 ये बन रहा है। और इसमें एक काम करो, एक मिनट, इसको और आसान बना देते हैं। ये 25 से काटो 4 बार, फाइनल आंसर क्या बनेगा, 625 का बटे 4। ठीक है, बटे 4। अब बच्चों अप्रोक्सीमेट यहां से आंसर आएगा, चूंकि मैंने इसको ये 3 पॉइंट समथिंग होता है 3.14, ये 3 से 3 काट दिया, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ मेन एग्जाम में एक्चुअल कैलकुलेशन कर कर आएंगे। ठीक है, चलो तो 4 से काटूंगा, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20 बचा 2, 4 चौको 24.1 बचा 0.25, मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर मेरा 155 के आसपास आएगा। हो सकता है कि ये 160 के अप्रोक्स रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में मैंने इसको 3 काट दिया है, एक्चुअल में ये क्या होता है 3.14, एक्चुअल में क्या होता है 3.14, और थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो यहाँ पे वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इसलिए एक्चुअल आंसर 160 के आसपास होगा, है ना। एक्चुअल आंसर क्या होगा, 160 के आसपास। लेकिन आप तरीका समझ गए, यहाँ पे मेन मेरा मकसद है आपको यहाँ पे समझाना। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप पूरा साल भर से करते आ रहे हो, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको आसानी से करने का तरीका वो भी बताते चलूंगा। क्या बोल रहा है, सॉलिड पोल कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर एंड बेस विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट, फाइंड द मास ऑफ द पोल। भैया मास निकालना है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम्स ऑफ मास। आपको ये बताना है कि पोल का वजन कितना आएगा। अब वजन निकालने के लिए यहाँ पे आपको ये दिया है कि भैया अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगी तो उसका वजन क्या होता है 8 ग्राम। तो आप सबसे पहले तो पोल की वॉल्यूम निकालो, तो आपको 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम है तो उसको गुणा 8 कर देना, तो आपकी टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल वजन निकल आएगा। तो देखो ऐसा कुछ फिगर बनेगा कि ये आपका कुछ 50 सेंटीमीटर का एक पोल है, और नीचे जो है वो आपका 200 सेंटीमीटर का है। ये हाइट जो है वो आपकी कितनी है, ये हाइट कितनी है, आप बोलेंगे 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, नीचे वाले की रेडियस कितनी है, सॉरी, इसकी जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले की रेडियस कितनी है भैया, डायमीटर अगर 28 है ना, डायमीटर अगर 28 है तो इसकी रेडियस बनेगी 14 सेंटीमीटर। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ 14 सेंटीमीटर। तो आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे वॉल्यूम जो होगी वो नीचे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस सिलेंडर 2, मतलब पाई R1 H1 सॉरी पाई R स्क्वायर इंटू H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, तो आप पाई कॉमन निकाल लीजिए, या आप इसमें आप वैल्यू ही रख दीजिए, ज्यादा बेटर होगा, 22/7 है ना। अच्छा, R1 कितना है आपका 14 इंटू 14, और H1 कितना है 200। ठीक है, R2 कितना है आपका 7 इंटू 7, और वो कितना है 50। ठीक है, चलो अब आप करो, ये 22/7 इससे कैंसिल होगा, ये बनेगा 2, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 कॉमन निकला, देखो ये बना 28, और 28 का 2 गुना कितना होगा, 28 का 2 गुना होगा 56, डबल 0 लगा दो, मतलब ये बना 5600, है ना। और ये 7 पंजे 350। ठीक है, तो आप बोलेंगे 22 का गुणा किससे करना है, इसका मतलब 5950। अब बच्चों यहाँ पे 2 मिनट रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, आप बोलो कि इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, लेकिन आपको वेट निकालना था। अब आप बोलोगे कि भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब होता तो 8 ग्राम होता, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है
तो यहाँ पे अगर आप वेट वगैरह बोलोगे या मास बोलोगे, जो भी आपको बोलना है, तो यहाँ पे आपको गुणा 8 भी करना पड़ेगा, लेकिन 8 ग्राम है, आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लो तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 9 को 45, 5 इंटू 9 है ना, और यहाँ 5 से काटेंगे कितना जाएगा, 20 बार। कितना जाएगा भैया, 20 बार। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, अब आपका सवाल क्या बन गया, आपका सवाल यहाँ पे ये बन चुका है कि 22 दूनी 44 इंटू 119 करना है, और इसको बटे क्या करना है, 5 करना है। इसको बटे क्या करना है, 5 करना है। तो चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं बोलूंगा कि भैया पहले इसको परफॉर्म कर लो, 44 इंटू 119, तो 119 का पहले 40 गुना करो, है ना। अब देखो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, तो आप पहले 119 का 2 गुना, आप अल्टीमेटली पहले ये सोचो, देखो आपको करना है 40 प्लस 40 इंटू 119, तो पहले आप 4 गुना करो, एक जीरो लगा देना, फिर 4 गुना ऐड कर देना। अब 4 गुना जाने के लिए आप जब भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हो, तो आप उसको 2 गुना और 2 गुना जाके सोच सकते हो। तो 119 का 2 गुना कितना होगा, 238, और 238 का 2 गुना कितना होगा, 476, 476 कितना होगा, 476, मतलब 4760, ये 40 गुना हो गया, और 476 ये आपका 44 गुना हो गया। 6 हो गया, यहाँ 6 और 7 कितना हो गया, 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 12 बना ये, और ये बना कितना, 5। ठीक है, अब आपको करना है इसकी 5236 बटे 5, काट दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ पे जीरो आएगा, 5 चौको 20, और यहाँ पे 36 बनेगा, 7 75, एक 1 बचा, और ये 2, यहाँ पे आपका यहाँ पे 1047.2 आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। देखो कैलकुलेशन कैसे आसान बनाना है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाता जा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। इस सवाल में जब मैं 10वीं में था तो मेरे को भी बहुत सताया था, ठीक है, लेकिन आज तक सीबीएसई ये सवाल बार बार आपसे पूछ रहा है। तो चलिए सीखते हैं कैसे आसानी से इसको करना है। ठीक, क्या बोल रहा है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इज वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड, 45 गुलाब जामुन। देखो आपको ये दिया है कि एक गुलाब जामुन में 30% सिरप होता है, तो आपको बताना 45 गुलाब जामुन में कितना परसेंट होगा। तो भैया अगर एक में 30 है तो 45 की भी वॉल्यूम का 30% होगा। चलो इसको आसानी से करते हैं। अच्छा, आपको जो उसका शेप दिया है वो क्या दिया है, हेमिस्फीयर दिया है। क्या दिया है, गुलाब जामुन का शेप हेमिस्फीयर दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। और आपको ये बोला है इसकी टोटल लंबाई है आपकी यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो 2.8 है, मतलब जो भैया रेडियस है वो है आपकी 1.4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी जो होगी वो 1.4 होगी। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये भी 1.4 होगा, और ऐसे ही यहां से यहां तक की बात करूं तो ये भी 1.4 होगा। टोटल 5 है तो 1.4 हो गया कितना, 2.8, मतलब ये जो बचेगा ये बचेगा 2.2। ठीक है, अब वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर आप क्या बोलेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू 1 स्फीयर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आप यहां पे रख दीजिए 22/7। ठीक है, ये एक का हुआ ऑफ 1 है ना, तो 45 का क्या होगा इंटू 45, और उसका भी 30% आपको निकालना है। ठीक है, चलो इसको मैं इकट्ठा कर देता हूं। तो आप बोलेंगे कि सिरप का जो कंटेंट होगा, सिरप जो होगा वो इस वॉल्यूम का 30% होगा, और उसका भी 45 नंबर ऑफ गुलाब जामुन होगा। तो वॉल्यूम आपने लिखी यहाँ पे, ये वॉल्यूम है ना, आप लिखिए 22/7। आर कितना है भैया, 1.4। ठीक है, एच कितना है आपका, एच है आपका 2.2, प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये तो हो गई वॉल्यूम। इसमें आप कर दो 30%, मतलब 30/100, मतलब 30/10 बनेगा, और 45 गुलाब जामुन है आपके। ठीक है, आपने ये कर दिया। अब आप एक काम करिए, 22/7
और 1.4 इंटू 1.4 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलेंगे 2.2 इधर बचेगा और यहाँ पे ये 4/3 बचा और 1.4 बचा, है ना, 4/3 ऑफ 1.4, तो ये कितना बनेगा भैया, ये बनेगा 4 और 16 मतलब 5.6 बनेगा, ये कितना बनेगा 5.6, है ना, और ये बनेगा कितना 6.6 और 5.6, भैया एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा ना, तो आप बोलेंगे 6.6 और 5.6, तो 6 और 5 बना 11 और 0.6 और 0.6 1.2, मतलब ये 12.2 बना, कितना बना 12.2, और इसको बटे आपने 3 कर दिया, अब बाकी ये 3/10 तो चल ही रहा था और 45 आपका चल ही रहा था, ये 3 से काटिए कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और कर दीजिए, तो एक जीरो और लगा दीजिए, 122 बना, तो देखो यहाँ पे क्या 122 जा रहा है, 70 + 42 बिल्कुल 7 से जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे बना, नहीं 7 से नहीं जाएगा, 42 नहीं 112 बनेगा, नहीं ये 7 से नहीं जाएगा, लेकिन 7 से ये चला जाएगा, है ना, आप एक काम करो, यहाँ 10 कर दो, यहाँ 10 कर दो, 7 से काट दो कितनी बार, 2 बार काट दो, अब देखो नीचे आपका कुल मिला के 10,000 बनाए, कितना बनाए 10,000, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, और ऊपर क्या क्या चल रहा है आपका 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 इंटू, ये बना भैया कितना 45, ठीक है, कितना बना 45। अब देखो आप एक काम करो, 45 का गुणा इस 2 से करो, क्या बनेगा 90, क्या बनेगा 90, और 22 इंटू 14 करो, 22 इंटू 14 करो, ठीक है, 22 इंटू 14 कैसे करोगे, फिर से वही 20 गुना और 2 गुना, तो 20 गुना होगा 280 और 28, 280 और 28 मतलब ये बनेगा 308, मतलब ये बना 22 इंटू 14, और 45 का 2 गुना कितना बना 90 और 122, इसका आपको करना है 10,000, क्या करना है आपको 10,000, बल्कि एक जीरो और काट दो, तो यहाँ 9 ही कर लो, क्योंकि किसी भी नंबर को 9 से गुणा करना बहुत आसान है, 10 गुना करना और वही नंबर हटा देना है, माइनस कर देना है, तो इसका 10 गुना करो कितना आएगा 3080, इसमें से आप 308 घटा दो तो यही 9 गुना होगा, 10 में से 0 8 गया 2, यहाँ पे 7 बचा 7, फिर यहाँ पे क्या बन गया 10 बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया 2 बन गया, तो यहाँ बना कितना 7 और 2772, कितना बन गया 2772 इंटू 122/10,000। अब ये चैलेंज है, इसको भी कैसे करोगे, आपको करना है 272 इंटू 122, 122, ठीक है, अब इसको करने के लिए आप वैसा कर लो, नहीं तो देखो मैं आपको बता रहा हूं पहले 100 गुना, देखो 122 को सुनो 100 + 20 + 2, ठीक है, ऐसा सुनो, तो ये बना 100 गुना कितना हुआ 00, भैया दुनिया में सबसे आसान काम कर, 10 गुना 100 गुना करना, दुनिया का सबसे आसान काम, बिल्कुल बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा भी होगा वो कर देगा, 10 गुना मतलब 1 जीरो लगाना है, 100 गुना मतलब 2 जीरो लगाना है। अब इसका करना है आपको क्या 2 गुना, तो आप 2700 का 2 गुना करो 5400, और 72 का 2 गुना करो 144, तो 54 मतलब 55, 5400 और 144 मतलब 5544, कितना बना 5544। अच्छा 20 गुना करना था तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा, तो 5544 और 0 और 5544, ये आपका 2 गुना हो गया, 4 ये बना 8, ये बना 6 और 5 11, और ये बना कितना 10 और 17 और 1 18, और ये क्या बना 8 और 5 13, और ये बना 3, है ना, और आपका बटे क्या था 10,000 था, मतलब 33, कुछ गड़बड़ी करी क्या, बचे नहीं बटे तो अब 1000 हो गया ना, क्यों हो गया, क्योंकि हमने 90 का एक जीरो हटा दिया था, मतलब 338.184, क्या आया 338.184, क्या आया भैया, इसको करोगे तो ये आया 338.184। अच्छा ये जीरो आप ऑलरेडी काट चुके थे, तो यहाँ पे आपका 1000 ही था, 10,000 नहीं था, तो इसको आप बटे 1000 कर दो, तो ये कितना बना 338 क्या सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सिरप निकल आया, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था लेकिन मस्त सवाल था, बम सवाल था एकदम, ठीक। अगला सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ये आपका प्रोबेबली लास्ट सवाल है, ये भी रिपीटेड है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, तो इस अंडरस्टैंडिंग से इस सवाल को करिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहा। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुडन शेप क्यूबॉइड ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, देखो कितना कोनिकल
डिप्रेशन, मतलब ये आपका पेन स्टैंड ऐसा कुछ है, ठीक है। ये है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर। इसमें आपके 4 कोनिकल सेक्शंस हैं, ठीक है। और एक कोनिकल सेक्शन का जो आपको गिवन डायमेंशंस है वो क्या है, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, ये आपका दिया है 0.5 रेडियस, और जो आपको डेप्थ दी है वो कितनी दी है 1.4, मतलब ये आपकी हाइट दी है, क्या दी है, हाइट दी है। तो आप बोलोगे आपको वॉल्यूम ऑफ द वुड, तो आप बोलोगे वॉल्यूम बराबर क्या होगा, आप क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से माइनस क्या कर दें, 4 इंटू एक कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू एल बी एच, क्या होगा एल बी एच, इसमें से 4, एक का क्या होगा 1/3 पाई और आर क्यूब, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच, एच कितना है 1.4, यहां पे एल बी एच कर दूं तो क्या बनेगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5, मैं कर दूं क्या, चलो कर देता हूं, ये बना 35, 35 और 15, 35 का 15 गुना करना है मतलब 350 और 175, 350 और 175, तो 100 जोड़ो 350 में 450 और 75 जोड़ दो तो 525, 525 में से आपको घटाना है 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5, या 1/2, 1/2 कर लो इसको, 0.5 को 1/2 इंटू 1/2 और इसको कर दो 14/10 मतलब 7/5 कर दो, क्या कर दो 7/5, 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो ये 11 बार, ठीक है, 2 से काट दो ये 2 बार, ठीक, ये 7 से 7 काट चुका हूं, मतलब नीचे हमारा क्या बन रहा है, मतलब 525 में से हमें घटाना है, ये बना 22 बटे, नीचे क्या बना 15, 22/15, देखो इसको कर लो 15 एकम 15, कितना बचा 7 बचा, 70 बना, पॉइंट लगाने के बाद तो 15 पंजे क्या होता है 75, तो 15 चौको आप कर दो 60, है ना, 70 था 10 बचा 100 बना, ठीक है, कितना बना 100 बना, और आप कर दो 6 गुना तो 90 हो जाएगा, ठीक है, 6 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 90, तो अप्रोक्सीमेटली 523 पॉइंट, है ना, 46 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 54, अप्रोक्सीमेटली ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपका भी यही आंसर आया कि नहीं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो मैं आपके लिए बोर्ड के पहले बहुत सारे टॉपिक्स के शॉर्ट रिवीजन वाले वीडियो, वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट सीखेंगे। तो आपको कैसा भी कहीं से भी कोई भी सवाल आ जाएगा तो आप उसे वहां पे प्रॉपर तरीके से बना पाओगे। जब तक के लिए विदा लेता हूं, जय हिंद।